सपना अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। और क्यों ना होती लाडली नसीम और नज़ीर अहमद की इतनी दुआओं के बाद पैदा हुई थी। शादी को 15 साल गुजर गए, फिर अल्लाह ने उनके घर रहमत की। सपना बहुत खूबसूरत बच्ची थी। नीली आंखें, घनी पलकें और खूबसूरत सिल्की बाल। सपना बहुत शरारती और जिद्दी लड़की थी। 4 साल की थी और पूरे महल्ले के बच्चों के नाक में दम कर रखा था। इसकी माँ भी इसे कुछ नहीं कहती थी, सब बच्चों से लड़ती थी, फिर भी सबकी जान थी। इसमें वक्त गुजरता गया, सपना बड़ी होती गई और ज्यादा खूबसूरत भी। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, बस पास हो जाती थी। वक्त के साथ वो खूबसूरती पे नाज करती बहुत मगरूर हो गई। किसी से सीधे मुंह बात ना करती थी। उसकी ये आदत बहुत से लोगों को बुरी लगती थी। सपना का बाप एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन इसकी दोस्ती अमीर लड़कियों से थी और ज्यादा इसकी दोस्ती लड़कों से होती थी। हर लड़के से वो बात करती थी। माँ बाप की एक ही बेटी थी, इसलिए इस पर कोई सख्ती नहीं थी। बाप को मान था अपनी बेटी पर। वो कहता, मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती कुछ। इस प्यार का वो गलत फायदा उठा रही थी। एक दिन सपना क्लास में बैठी थी तो मोमिन अचानक क्लास में दाखिल हुआ। मोमिन अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। वो एक ही भाई था, इसलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। सपना गहरी सोच में गुम थी। मोमिन के वालिदैन लंदन में रहते थे। वो पाकिस्तान में उर्दू सीखने आया था। मोमिन बहुत खूबसूरत था, देखने वाले को अपनी तरफ माइल कर लेता था। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां इससे बात करना चाहती थी, लेकिन किसी को लिफ्ट नहीं देता था। वक्त गुजर गया, सपना और मोमिन की दोस्ती भी बढ़ती गई। मोमिन बहुत मगरूर था। मोमिन को गरीब लोगों से नफरत थी और सपना एक ड्राइवर की बेटी थी। और सपना को भी पता था कि मोमिन को गरीब लोगों से नफरत है। मोमिन का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मोमिन अक्सर सपना से पूछता था उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन सपना हर दफा टाल देती। मोमिन और सपना एक दूसरे को पसंद करते थे। सपना हमेशा डरती थी कि जब मोमिन को पता चलेगा मेरी गरीब होने का तो वो मुझे छोड़ देगा। हामिद सपना का फूफोजाद कजिन था। बचपन ही में हामिद और सपना की निस्बत तय हो चुकी थी। हामिद भी सपना को बहुत पसंद करता था। हामिद के वालिदैन ज्यादा अमीर न थे, उनके पास जितना भी था इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हामिद 3rd ईयर का तालिब इल्म था और शाम को एकेडमी में पढ़ता था और इस तरह वो अपनी फीस अदा करता था। वो बहुत मेहनत करता था। हामिद की एक बहन भी थी, इसका नाम हरा था। हामिद और हरा की आपस में बहुत बुनती थी। हामिद हर बात हरा से करता था। हरा जानती थी हामिद सपना को बहुत पसंद करता है। हरा ने एक दफा मजाक में सपना को भाभी के छेड़ा तो इस दिन हरा को बहुत बातें सुनाई। हामिद एक सादा रू इंसान था, हर एक से अखलाक से बात करता था। इतना खूबसूरत नहीं था सपना के मुकाबले में, लेकिन इसे रिश्तों का मान रखना आता था। वो वफा निभाना जानता था, खास करके औरत को इज्जत देना इसे बहुत अच्छे से आता था। हामिद का बाप एक क्लर्क था जो 3 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था। हामिद का बड़ा भाई वासिफ था, वो भी आर्मी में था और अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में रहता था। सपना के माँ बाप चाहते थे कि सपना और हामिद की शादी हो जाए और हामिद उनके साथ रहे, क्योंकि इनका वाहिद सहारा सपना थी। सपना बहुत मगरूर थी। वो दिल ही दिल में सोचती थी, कहाँ मैं और कहाँ हामिद, वो मेरे लायक ही नहीं है। दूसरी तरफ मोमिन इंतहाई मक्कार लड़का था। वो रिश्तों का एहतराम नहीं जानता था। हर लड़की के साथ टाइम पास करता और इसे रुस्वा करके छोड़ देता। लेकिन सपना ये सब नहीं जानती थी। मोमिन इसको सब्ज बाग देखा रहा था और वो इसके चुंगल में फंसती चली गई, ये सोचे बगैर कि एक नामुहर्रम पे एतबार करके वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। एक दिन मोमिन और सपना एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहां रिदा भी थी। इसने जब देखा कि मोमिन किसी लड़की के साथ बैठा है तो वो गुस्से में इनकी जानिब बढ़ी। रिदा भी उन लड़कियों में से एक थी जो मोमिन के हाथों बर्बाद हुई। मोमिन रिदा को अपनी जानिब बढ़ता देख चुका था। मोमन पहले ही खड़ा हो गया। रिदा ने मोमन से मुखातिब हुई, तुम बहुत अब इसकी जिंदगी बर्बाद करने लगे हो। जानती हो मैं अच्छी तरह, तुम पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। सपना हिकी बकी हो गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मोमिन गुस्से से चलाया, पागल लड़की हो कौन तुम और क्या कह रही हो, सच सच बताओ किसने भेजा है। मोमिन और सपना गाड़ी में बैठ गए। सपना खामोशी से बैठी रही, कुछ ना बोली। मोमिन बहुत परेशान था। अचानक इतना अरसा गुजरने के बाद रिदा कहाँ से आ गई। कुछ सोचते हुए इसने सपना का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही मासूमियत से बोला, ये लड़की फराड है, इस पे यकीन नहीं करना। ऐसी लड़कियां पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जरूर उसको किसी ने भेजा होगा। सपना मोमिन को बहुत चाहती थी, वो इसे खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए इसने कहा कि मोमिन, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते किसी के साथ। रिदा ने दिल में ठान ली थी कि वो हर हाल में सपना की हेल्प करेगी, वो असको रुस्वा होने से बचाएगी। और रिदा ने फिर सपना से मिलने और उससे दोस्ती करने की कोशिश जारी कर दी। और जब वो सपना से मिली तो इसने सपना से दोस्ती का इजहार किया और साथ में कहा कि ये दोस्ती हमारी इंसानियत की खातिर होगी। सपना भी समझदार थी और वो भी जानना चाहती थी कि रिदा की हकीकत क्या है और वो क्यों ये सब कर रही है। और दोनों ने एक दूसरे को अपना तारुफ करवाया। इतने में मोमिन की कॉल आ गई। सपना, कहाँ हो तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज रात का खाना एक साथ किसी अच्छे से होटल में खाएंगे। सपना ने कहा, ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, आप आ जाना। और रिदा से सपना ने अलविदा चाहा कि वो और मोमिन डिनर पर जा रहे तो रिदा ने कहा कि सपना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अमल करोगी क्या? तो सपना ने कहा, हाँ बोलो, क्यों नहीं। तो रिदा ने इसे कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके मोमिन के साथ डिनर करते ही घर की वापसी पर असरार करना और खाना भी खुद ऑर्डर करना। सपना ने कहा कि ऐसा क्यों कह रही तुम? वो अच्छा इंसान है, मैं जानती हूँ इसे और मोहब्बत करती हूँ इससे। जब तक वो बोलेगा हम साथ रहेंगे। सपना ने रिदा की बात पर अमल करने का इनकार कर दिया और चली गई। घर जाके तैयार हुई और शाम को मोमिन ने सपना को कॉल की, हो गई हो तैयार तो मैं इंतजार कर रहा, आ जाएं। सपना फौरन से घर से रवाना हो गई। सपना को रिदा की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं था, वो रिदा को बातें सुनाकर घर चली गई। वो बहुत खुश थी। शाम को तैयार हुई, माँ ने पूछा कहाँ जा रही हो? इसने झूठ बोल दिया कि मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ। सपना जिद्दी थी लेकिन आज तक कभी माँ से झूठ नहीं बोला था और आज एक इसे इंसान की खातिर झूठ बोल रही थी जिसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। सपना मोमिन से मिलने गई। वो मोमिन के प्यार में अंधी हो गई थी, इसने हर हद पार कर दी थी। वो जब भी मोमिन से रिश्ते का कहती वो टाल देता। इतनी जल्दी भी क्या है। एक दिन सपना की वैन निकल गई, वो बहुत परेशान थी। इसके बाबा ने कहा मैं खुद छोड़ आता हूँ। वो अपने बाबा के साथ गई तो मोमिन ने पूछा तुम किसके साथ आई हो? वो बोली मैं ड्राइवर के साथ आई हूं। और मजीद कोई सवाल पूछने से पहले इसने मोमिन से कहा जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। दोनों कैफे की तरफ चले गए। हामिद बहुत खुश था, वो शादी से पहले सपना से बात करना चाहता था। वो सपना के घर गया। सामने किचन में सपना की उम्मी खाना बना रही थी। अस्सलाम अलैकुम फूफी जान, किसी हैं आप और यहाँ क्या कर रही हैं? अब सपना को बोलिए ना, वो बना दे खाना। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कैसे आना हुआ? सपना तो बस पढ़ाई करती है ना, थक जाती है। मैं ठीक हूँ, बस सपना से मिलना था। अच्छा तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ इसे, छत पे है वो। अरे नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। हामिद छत की तरफ बढ़ गया। सपना छत पे बैठी थी। सपना, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शादी से पहले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम बहुत खुश रखूंगा। सपना ये सुनते ही बोली किसकी शादी हो रही है? हामिद बोला हमारी। और किसकी? सपना बोली 1 मिनट, किया कहा तुमने? हमारी शादी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं मर ना जाऊं। कभी सोचना भी मत, शक्ल देखी है कभी तुमने अपनी? अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे खुश रखोगे? अभी तक तो खुद भी मामू के टुकड़ों पे पिल रहे हो। देखो सपना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मैं मेहनत कर तो रहा हूं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द मैं अच्छा मकाम हासिल कर लूंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कहते हैं ना, अगर मनचाहा साथी आपके साथ हो तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। मैं जानता हूं तुम इसलिए कि रही हो कि अभी शादी नहीं करनी, तो फिक्र ना करो, हमें भी कोई जल्दी नहीं है अभी। हामिद ने सपना को समझाना चाहा, सपना मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। सपना मोमिन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि इसने हामिद के प्यार को ठुकरा दिया। हामिद ने आखिरी बार कोशिश की, सपना का हाथ पकड़ा और इसे कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सपना ने गुस्से में अपना हाथ पीछे किया और गैर इरादे तौर पे हामिद को थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? दफ हो जाओ यहां से। हामिद खुद भी इस सब के लिए तैयार नहीं था, बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोमिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इस वीरान जगह पे कोई गाड़ी भी नहीं थी। मोमिन की कार खराब हो गई। इसने मोबाइल निकाला तो बैटरी भी डेड हो चुकी थी। बहुत परेशान था। अचानक इसे इस सुनसान रोड पे एक टैक्सी नजर आई। ना चाहते हुए भी इसे लिफ्ट लेना पड़ी क्योंकि इसी गाड़ी में बैठना तो दूर, मोमिन तो गरीब लोगों और इनकी हर चीज को हिकारत से देखता था। गाड़ी वाले ने पूछा बेटा कहाँ जाना है? जहां भी जाना है मैं बता देता हूँ, जल्दी ड्राइव करो, मुझे घर पहुंचना है। मोमिन ने अक्कड़ के जवाब दिया और गाड़ी में पीछे बैठ गया। गाड़ी में बैठ के इसने ड्राइवर की तरफ देखा और बोला
ओ तो तुम हो सपना के ड्राइवर। असल में सपना के वालिद किसी को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे और वापसी में काफी टाइम लग गया, तो मोमिन भी इत्तेफाक से इनकी गाड़ी में आ गया। नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सपना तो मेरी एक ही बेटी है, हम कहाँ ड्राइवर रख सकते हैं। यही हमारा रोजी रोटी कमाने का जरिया है। आप कैसे जानते हो सपना को? मैं इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सपना के वालिद की बातें सुन के मोमिन को बहुत गुस्सा आया। वो खामोश रहा, कुछ सोचने लगा। शायद वो सपना को झूठ की सजा देने का सोच रहा था। सपना अपने किए पे शर्मिंदा थी। फिर सोचा, अच्छा है, चलू मेरे रास्ते से खुद ही हिट जाएगा। मैं कौन सा इससे शादी करने वाली हूँ। सपना जब भी मोमिन से रिश्ते की बात करती वो टाल देता। वो इसको हमेशा यही कहता कि मेरे बाबा को मनाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको मनाने की। सपना असको कहती, मुझे अब छोड़ना नहीं। मोमिन सपना के बारे में सब जान चुका था कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है और असको सिर्फ दौलत से मतलब है, और सपना भी सिर्फ अपनी मर्जी से अच्छी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रही थी। इसको मोमिन की दौलत के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था। वो किसी की खातिर में ही नहीं लाती थी। रिदा ने मैसेज किया और कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल शाम को देख लेना, मोमिन और अलीजे की मंगनी है। अलीजे मोमिन के वालिद के करीबी दोस्त की बेटी थी। उसके 2 भाई और बहनें थी। इसकी बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने शौहर के साथ लंदन में रहती थी। इसके वालिद भी बिजनेसमैन थे और मोमिन और अलीजे के वालिद दोनों पार्टनर भी थे। अलीजे बहुत ज्यादा खूबसूरत तो ना थी, लेकिन मॉडर्न थी, मगरूर भी थी। अपनी मनमानी करने वाली मोमिन को बहुत पसंद करती थी। मोमिन भी इसे पसंद करता था। अलीजे बहुत बिगड़ी हुई थी। रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी में रहती थी। कोई नहीं पूछता था। उनकी क्लास में ये सब बहुत आम था। मोमिन और अलीजे की शादी भी बिजनेस के फायदे के लिए हो रही थी। सपना रिदा का मैसेज देख के हैरान रह गई। सपना मोमिन को कॉल करती, इसका नंबर ऑफ था। मोमिन ने सपना से झूठ बोला था, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। सपना की बेचैनी बढ़ती गई। वो गुमसिम सी बैठी थी। हरा आई हामिद ने अपनी बहन को सब बता दिया था। वो बहुत गुस्से में आई थी। सपना से कहा, मेरे भाई की भी इज्जती करके तुम्हें क्या मिला, क्या समझती हो तुम खुद को। एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इतना गुरूर करती हो खुद पे, इतनी जद, इतनी अना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। एक दिन तुम खाली हाथ रह जाओगी। हरा ने सपना को बोलने का मौका दिए बगैर बातें सुना के चली गई। सपना की मां ने सब सुन लिया और सपना से पूछा तो सपना ने भी सब बता दिया अपने और मोमिन के बारे में। मां ने सख्ती से कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ हामिद से होगी और किसी से नहीं। इसने भी कह दिया, बाबा को भी समझा दे, मैं भी मोमिन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। सपना मोमिन के लिए सब रिश्ते दांव पे लगा रही थी और मोमिन को कोई परवाह नहीं थी। वो अलीजे को लेने एयरपोर्ट गया और वापसी पे दोनों ने माल का रुख किया, शॉपिंग की। मोमिन ने अलीजे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। वो भी मोमिन की तरह बहुत मगरूर थी, किसी को खातिर में न लाती थी। मोमिन खुश था, सब भूल के सपना उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी और सपना इसकी खातिर कदर करने वाल्व को दुख दी रही थी। हामिद जैसे नेक सीरत इंसान को ठुकरा रही थी। हामिद की भाभी बहुत अच्छी थी। हामिद की मां चाहती थी इसकी बहन को भी बहाव बना ले, लेकिन हामिद नहीं मान रहा था। रिदा ने बहुत कोशिश की लेकिन सपना नहीं समझी। रिदा ने मैसेज किया, आज शाम को मोमिन के घर जाके देख लेना, वो अलीजे के साथ मंगनी कर रहा है। सपना कुछ सोच के घर से बाहर जाने लगी। बाप ने समझाया कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए ला हासिल के पीछे ना भागो। सपना बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बाबा, आज तक तो आपका वक्त नहीं बदला, हमेशा एक टैक्सी पे ही गुजारा किया। अपने बचपन से एक एक चीज को तरस गई हो। मैं अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं ले सकी। एक ही बेटी थी आपकी, फिर भी अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकी। मेरे ख्वाब अधूरे रहे। अब जब मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ तो क्यों आप रुकावट बन रहे हैं। हामिद से शादी करके मैं भी सारी जिंदगी इसे है गुर्बत में नहीं गुजार सकती। हामिद के पास है ही क्या, अभी तक वो खुद मामू अपने बाप और भाई के टुकड़ों पे पिल रहा है। मुझे क्या खाक खुश रखेगा। सपना इंतहाई बतम से बाप को बातें सुनाकर निकल रही थी। इसका बाप सोच रहा था, जिस बेटी के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, इसने आज ये सिला दिया। बाप खामोशी से आंसू बहाता रहा। सपना को परवाह नहीं थी, गेट से निकलने लगी। आगे से हरा आ रही थी मिठाई लेकर। इसने सब सुन लिया था, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल किया और आगे बढ़ी। फूफो जानी, ये ले मिठाई। बेटा, ये किस खुशी में। फूफो जानी, भाई को जॉब मिल गई है, मेरा भाई अब यवनी में पढ़ाएगा। माशा अल्लाह बेटा, खुश रहूं, अल्लाह कामयाबी अता करे, अमीन। सपना की उम्मी ने दिल से दुआ दी। सपना सबको नजरअंदाज करके चली गई। बाहर निकल के रिक्शा लिया और मोमिन के घर से थोड़ी दूर उतरी। वो नहीं चाहती थी कि मोमिन कोई भी इसे रिक्शा से उतरते हुए देखे। सामने बहुत बड़ा घर था। सपना इससे पहले एक बार इस घर में आ चुकी थी, तभी बहुत मुतासिर हुई थी।
सामने बड़ा सा हाल था, हर तरफ लाइट लगी हुई थी, घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, ऐसा लग रहा था शादी हो रही है किसी की। सपना एक पल के लिए तो चकरा सी गई, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। सामने स्टेज पे मोमिन अलीजे के साथ बैठा हंस हंस के बातें कर रहा था। अलीजे भी बहुत प्यारी लग रही थी, सुर्ख जोड़ा पहने गिले में नाजुक खूबसूरत सी हीरे की चीन थी। एक हाथ में अंगूठी। मोमिन की नजर सपना पे पड़ी, इस पहले वो आगे बढ़ता सपना इसकी तरफ गई। सब इसकी तरफ देखने लगे। मोमिन को बहुत गुस्सा आया, दिल ही दिल में बोला ये यहाँ कदर आ गई, इसका कुछ करना पड़ेगा। सपना ने मोमिन को बोला, मोमिन तुम शादी कर रहे हो, धोखा दिया मुझे तुमने। तुम तो कह रहे थे मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, तुम्हारी खातिर मैंने सबको छोड़ दिया और तुमने किया। मोमिन ने ऐसे बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो, कितने पैसे लोगी बताओ मुझे। मोमिन का बाप भी आ गया वहां। मोमिन ने कहा, बाबा मैं इसका कुछ करता हूं। सपना को पकड़ के ले गया और कहा, यहाँ ये सब ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। तुमने अपनी औकात देखी है, एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर की बेटी इतने बड़े घर के ख्वाब देख रही है। क्या समझा तुमने मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा। तुम इस लायक नहीं हो जो लाल